यूं खातिर मेरे तुम जो तशरीफ लाए, है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए। यूं खातिर मेरे तुम जो तशरीफ लाए, है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए। तेरा जलवा कहूँ या तेरी रहनुमाई, तेरा जलवा कहूँ या तेरी रहनुमाई, खूबसूरत तुमने ये जिंदगी बनाई। पाक तेरा जहां में दिलो तख्त है, पाक तेरा जहां में दिलो तख्त है, साया तेरा मुझ पे हर वक्त है। बादशाह तू मुझे अपने दिल का बनाए, बादशाह तू मुझे अपने दिल का बनाए, है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए। देखे तालीम तूने मुझको संभाला, देखे तालीम तूने मुझको संभाला, तेरा शुक्रिया दिल से ओ अल्लाह ताला। तेरी ही बदौलत है चलते कदम, हो तेरी ही बदौलत है चलते कदम, कैसे भूलेंगे तेरा एहसान हम। ओ इल्म तेरा रूहानी हमें पसंद आए, इल्म तेरा रूहानी हमें पसंद आए, है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए। अर्श आज़म का तू है मुसाफिर हसीन, अर्श आज़म का तू है मुसाफिर हसीन, उम्मीदें सबकी तुझ में बसी। खूबसूरत है तू और तेरा आशियाँ, हो खूबसूरत है
है तू और तेरा आशिया, मुझको भाया है तू और तेरा जहां। दी है मुझको पना तुमने लाखों दुआएं, दी है मुझको पना तुमने लाखों दुआएं। है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए। यूं खातिर मेरे तुम जो तशरीफ लाए, है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए। मुझे जब से मिला तेरा प्यार, मुझे जब से मिला तेरा प्यार, मैं दुनिया से क्या मांगू, मैं दुनिया से क्या मांगू। मैं तो हो गया माला माल, मैं तो हो गया माला माल। मैं दुनिया से क्या मांगू, मैं दुनिया से क्या मांगू। जब जब बाबा मैंने तुझको पुकारा, तूने पकड़ लिया हाथ हमारा। जब जब बाबा मैंने तुझको पुकारा, तूने पकड़ लिया हाथ हमारा। जब जब बाबा मैंने तुझको पुकारा, तूने पकड़ लिया हाथ हमारा। मेरी जिंदगी बनी बेमिसाल, मेरी जिंदगी बनी बेमिसाल। मैं दुनिया से क्या मांगू, मैं दुनिया से क्या मांगू। मुझे जब से मिला तेरा प्यार, मुझे जब से मिला तेरा प्यार। मैं दुनिया से क्या मांगू, मैं दुनिया से क्या मांगू। मंदिर मस्जिद में तुझे ढूंढा, पर तूने आकर हमको है ढूंढा। मंदिर मस्जिद में तुझे ढूंढा, पर तूने आकर हमको है ढूंढा। मंदिर मस्जिद में तुझे ढूंढा, पर तूने आकर हमको है ढूंढा। किया नजरों से मुझको निहाल, किया नजरों से मुझको निहाल। मैं दुनिया से क्या मांगू, मैं दुनिया से क्या मांगू। मुझे जब से मिला तेरा प्यार, मुझे जब से मिला तेरा प्यार। मैं दुनिया से क्या मांगू, मैं दुनिया से क्या मांगू। जब
से प्रभु तेरी राहों में चले हैं, खुशियों के मेरे दीप जले हैं। जब से प्रभु तेरी राहों में चले हैं, खुशियों के मेरे दीप जले हैं। जब से प्रभु तेरी राहों में चले हैं, खुशियों के मेरे दीप जले हैं। वहाँ प्रभु तूने कर दी कमाल, वहाँ प्रभु तूने कर दी कमाल। मैं दुनिया से क्या मांगू, मैं दुनिया से क्या मांगू। मैं तो हो गया माला माल, मैं तो हो गया माला माल। मैं दुनिया से क्या मांगू, मैं दुनिया से क्या मांगू, मैं दुनिया से क्या मांगू, मैं दुनिया से क्या मांगू। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के महावाक्य 5/12/2021।
अव्यक्त बाप दादा। अव्यक्त मुरली 8वें दिन रविवार के दिन सुनने को मिलती है। और ये मुरली माना अव्यक्त मुरली हमें व्यक्त से अव्यक्त की तरफ ले जाती है। क्योंकि कई ऐसी बातें शिव बाबा हम बच्चों को समझा देते हैं, सुनाते हैं और स्थिति को बनाने की कई तरह से शिक्षाएं भी देते हैं। हमें चाहिए कि जैसे बाबा ने कहा वैसे हम स्मृति रखकर बाबा की आज्ञा का पालन करें। तो क्यों नहीं हम खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। खास आज बाबा ने प्रसन्नता और अप्रसन्नता की बात सुनाई है। कौन ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो प्रसन्न रह सकते हैं? ऐसे तो कहने में आता है, प्रश्नों से पार ही रहने वाला प्रसन्न चित्त रहता है। ये बात सच भी है, क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माओं का पुरुषार्थ हर आत्मा का, हर ब्राह्मण बच्चे का अपने अपने अनुसार होता है। बाबा के महावाक्य सुनते हैं तो बाबा हमें उनकी स्पष्टता सुनाते हैं। कौन ऐसे बच्चे हैं जो सदा प्रसन्न रहते हैं और कौन ऐसे हैं जो प्रसन्न रहते हैं? फर्क हो गया। तो बाबा तो सदा प्रसन्न रहने वाले बच्चों को देखते हैं, देखते वो तो सभी को हैं, लेकिन उसका वर्णन जो शिव बाबा दे रहे हैं, कह रहे हैं, वो बच्चों की प्रसन्नता के प्रकार बताए। एक जो स्वयं से प्रसन्न रहते हैं, दूसरे जो दूसरों से प्रसन्न रहते हैं, तीसरा सेवा करके प्रसन्न होते हैं। अब ये 3 प्रकार हो तो गए प्रसन्नता के, लेकिन इन तीनों में भी फर्क तो है ना। स्वयं से कब हम प्रसन्न होते हैं, दूसरों से प्रसन्न हम कब होते हैं, और सेवा से हम कैसे प्रसन्न होते हैं, तो प्रैक्टिकल आने पर पता लगता है। कभी कभी ऐसे बच्चे भी हैं जो न समझने के कारण ही अप्रसन्न भी रहते हैं। उनके चेहरे से दिखाई देता है। उसके भी कारण तो बताए बाबा ने। तो अप्रसन्न मना कई ऐसी बातें आ जाती हैं जिससे कि वे यूं कहें
कंफ्यूज होते हैं, अपने आप को वो समझ नहीं पाते हैं। दूसरा, दूसरों को आगे बढ़ते, दूसरों की विशेषताओं को देखते, उनमें एक तरह से ईर्ष्या जैसी चीज आ जाती है। उससे भी वो आत्मा कभी प्रसन्न नहीं हो पाती। तो ये हमारी अपनी ही कमी होती है, जिस कारण हम प्रसन्न नहीं रहते। तो बाबा ने कई ऐसी बातें दी, अच्छा बनना है तो फिर हम अच्छे से पुरुषार्थ भी करें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। हम अपने चेहरे और चलन द्वारा भी दूसरों को कुछ न कुछ देते रहना है। ये भी एक प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम सदा प्रसन्न होते हैं तो सदा प्रसन्नता की निशानी है दूसरा जब कोई देख रहा होता है उसके अंदर भी प्रसन्नता बढ़ जाती। तो खुद में खुद प्रसन्न रह के और दूसरों को भी प्रसन्न करना, ये सबसे अच्छा पुरुषार्थ है। इसलिए आज अभी हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे कि हम प्रसन्न कैसे रह सकते हैं। आज बाबा ने विशेष ये बात दी है कि प्रसन्नता एक ब्राह्मण जीवन का आधार है। तो ये आधार हमारे जीवन में हमेशा बना रहता है, सदा काल के लिए। उससे बहुत बहुत फायदे हैं। तो आज बाबा ने सदा प्रसन्न कैसे रहें, प्रश्न ही है। और मुरली का सार भी कहें। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। क्या देखा? हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं। क्योंकि परमात्मा सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता ही चेहरे से दिखाई देती है। परमात्मा सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता ही चेहरे से दिखाई देती है। तब पता लगता है कि क्या प्राप्त है, भगवान ने क्या दिया है। तो जब दूसरा देखता है तो उसकी प्रसन्नता से दूसरा भी प्रसन्न होता है। ये बहुत अच्छी दातापन की स्टेज है। ऐसे तो हम सोचते हैं हमने कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन चेहरे की प्रसन्नता ही दूसरी आत्माओं को बहुत कुछ दे देती है। इसलिए शिव बाबा कहते सदा खुश रहो। प्रसन्नता अंडरलाइन है, ब्राह्मण जीवन का आधार है। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता, इसमें रात दिन का अंतर है।
अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल के प्राप्ति वाले के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई देती है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपने शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराता है। फलदायक वृक्ष एकदम फलीभूत होता है, फिर कोई भी उसके नीचे खड़ा होता है तो बड़ी खुशी होती है, उसको छाया मिलती है और मानव प्रसन्न हो जाता है। ऐसे परमात्म प्राप्तियों के फल संपन्न रूहानी प्रसन्नता वाली आत्मा दूसरों को भी अपने प्राप्तियों की छाया में तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है। प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की, खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। ये सच्चे रूहानी शांति की और खुशी की अनुभूति। क्या सुनाया? प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की, खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती हैं। कितना खर्चा करती हैं, है ना? कहाँ से कहाँ जाती हैं, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश करें, इसलिए कितने प्रयास करते हैं अपने जीवन में प्रसन्नता लाने के लिए। कि समझने की बात है, क्या वो प्रसन्न रहते हैं? फिर आप लोगों ने क्या खर्चा किया? बिना पैसा खर्च करते भी सदा प्रसन्न रहते हो ना? व औरों की मदद से प्रसन्न रहते हो। हाँ, कोई मदद करे, कुछ करे तो फिर वो प्रसन्न है, और किसी से मदद नहीं मिली, उसकी वाहवाही नहीं हुई, तो उसकी प्रसन्नता गायब हो जाती है। बाप दादा बच्चों का चार्ट चेक कर रहे थे। क्या देखे? एक है सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे हैं प्रसन्न रहने वाले। सदा अंडरलाइन है ये शब्द में, सदा शब्द नहीं है तो प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी। सदा शब्द तो नहीं है, लेकिन वो 3 प्रकार हैं जिससे कि वे प्रसन्न रहते हैं। तो पहली बात, स्वयं से प्रसन्न, दूसरा दूसरों द्वारा प्रसन्न, और तीसरा सेवा द्वारा प्रसन्न। ये जब कुछ मिल गया, हो गया, तो प्रसन्न हो गए। सदा शब्द तो हट गया।
फिर वैसे ही हो जाते हैं ना। इसलिए सदा प्रसन्नता की बात शिव बाबा करते हैं। अगर तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया है, और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है वो तो सदा सफलता मूर्त है ही है। तीनों बातें सुना रहे, सदा शब्द नहीं है, लेकिन तीन बातें जरूर दे दी। तो तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया है, और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है वो तो सदा सफलता मूर्त है ही है। बाप दादा ने देखा कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं, छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न रहते हैं। तो पहला पहला पाठ मैं कौन, अंडरलाइन करने का है। इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। तो पहला अनादि स्वरूप याद आना चाहिए, मैं कौन। तो अनादि स्वरूप हमारा मैं आत्मा हूं। फिर दूसरा आदि स्वरूप, तो आदि स्वरूप हमारा देवता स्वरूप। तो हम कितने प्रसन्न रह सकते हैं खुद में खुद, है ना। अपने आप को देखो, भूलो नहीं। इसलिए बाबा याद दिलाते हैं, अप्रसन्नता का कारण भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, जानते नहीं, भूल जाते हैं। जो बाप ने बनाया है, दिया है, उसको भूल जाते हैं। बाबा ने हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया है। किसको पूरा, किसको आधा वर्षा नहीं दिया है। किसको आधा व चौथा मिला है क्या, आधा मिला है या आधा लिया है। तो बाप ने तो सभी को मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान व वर्षा दिया। ऐसे नहीं कि कोई शक्तियां बच्चों को दी और कोई नहीं दी, अपने लिए नहीं रखी। सर्व गुण संपन्न बनाया, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया। लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्तियां हुई हैं उसको स्वयं में समा नहीं सकते। जैसे स्थूल धन व साधन प्राप्त होते भी खर्च करना ना आए, वह साधनों को यूज करना ना आए, तो प्राप्ति होते भी उससे वंचित रह जाते हैं। ये हमारे इस ज्ञान के अंदर जो भगवान हमको सब कुछ दे रहा है उसको बड़े सोच समझ के और बहुत ही प्यार से, दातापन का पार्ट हमारा होना चाहिए। मिला तो बाबा ने हमको हर बात से संपन्न बनाया, लेकिन हमने उसको यूज नहीं किया। तो जब यूज नहीं किया तो और जो प्राप्ति होने चाहिए थी उससे वो वंचित हो गए। क्योंकि जितना है उतने से तो भरे हैं, लेकिन वो कब तक, है ना। कहावत भी तो है ना कही, मनुष्य
खुद को प्रसन्न कर तो सकता है, लेकिन जब तक दूसरा प्रसन्न नहीं होता तो हमारा दातापन का पार्ट कहाँ रहा। और खुद की जो प्रसन्नता है उसकी भी गुह्यता बाबा ने सुनाई, वो सदा उसके चेहरे से दिखाई देगा और सूर्य की किरणों की भांति जो वाइब्रेशन होंगे वो दूसरों को भी प्रसन्न कर देंगे। अब ये तो अपने आप में देखने की जरूरत है कि ऐसे तो हमारा चेहरा प्रसन्न हो जाता है, लेकिन फिर कुछ समय के बाद देखो तो फिर मुरझाया बन जाता है, तो वो सदा तो नहीं रहा ना। तो कहाँ दातापन का पार्ट हुआ। इसलिए हमें सदा ही प्रसन्न रहना है ना। और सदा जो शब्द जुड़ा है वो 3 बातें भी उसमें बाबा ने कही। इससे बाप दादा भी प्रसन्न तो होते हैं बच्चों को देख, लेकिन आगे की लाइन में देखो कैसे कहा, देना भी तो है ना, यूज करना आता हो। प्राप्ति होती भी उससे वंचित रह जाते। ऐसे सब प्राप्तियां व खजाने सबके पास हैं, लेकिन कार्य में लगाने की विधि नहीं आती है और समय पर यूज करना नहीं आता है। फिर कहते हैं मैं समझती थी कि यह करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय भूल गया। अभी समझती हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय 1 सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि समय की गाड़ी निकल गई। ये एक मुख्य बात रह जाती है। जब समय की गाड़ी निकल जाती है तो फिर मंजिल तक पहुंचने में थोड़ा आता तो है और बड़ी जोर देते हैं कि ये हो जाए, फिर ये हो जाए, और वो कहीं अटक जाता है। तो चाहे 1 सेकंड लेट किया, चाहे 1 घंटा लेट किया, समय तो निकल गया ना। और जब समय की गाड़ी निकल जाती है तो फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं और अप्रसन्नता के संस्कार इमर्ज होते हैं। मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। पहले भी सुनाया था। स्वयं से अप्रसन्न रहने के 2 कारण होते हैं, एक दिल शिकस्त होना और दूसरा कारण होता है दूसरों की विशेषता, भाग्य व पार्ट को देख ईर्ष्या करना। करना मीन्स उत्पन्न होती है, वो हिम्मत कम होती है और ईर्ष्या ज्यादा होती है। दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता और ईर्ष्या वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों हिसाब से ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती और इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती, प्रसन्न नहीं रहते। तो प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो। क्या रखो? कि ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर आत्मा, हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता मिली हुई है ना। ये खुद के फायदे में है और दूसरों का भी इससे फायदा होता है ना। क्योंकि हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए।
खुद के फायदे के लिए ही सिर्फ नहीं सोचना चाहिए। इसलिए देखो, मैं प्रसन्न हूं, बस अगर मैं प्रसन्न हूं तो मेरी प्रसन्नता से भी दूसरा भी प्रसन्न है, या दूसरा प्रसन्न है तो मैं प्रसन्न हूं, या जो भी कुछ हम सेवा कर रहे हैं उससे मैं प्रसन्न हूं। बहुत अच्छी बात बाबा ने दी। और ये जहां तीनों बातें हैं तो तीनों बातों से भी बाबा देखते हैं कि बच्चा प्रसन्न है तो बाप भी प्रसन्न है ना। सोच के देखो, खुद प्रसन्न रहे, दूसरों की प्रसन्नता है ना, वो भी देता है तो भी हम प्रसन्न हैं। और तीसरा, सेवा की प्रसन्नता, तो वो सदा ही तो प्रसन्न हुआ ना, फिर कहां कोई कमी रही उसमें, क्योंकि यही तीनों से तो हम गुजरते हैं। जैसे मुरली सुनते हो ना, तो मुरली सुनते सुनते जिनके अंदर चातरकता होती, देखे बाबा ने क्या कहा है ना, अरे वाह, बाबा ने आज तो मेरे मन की बात कह दी, तो उस समय चेहरा खिला हुआ होता है, खुशनुमा होता है। और वो चेहरे की प्रसन्नता अगर कोई देख लेता है ना, तो क्योंकि उसके वाइब्रेशन बहुत अच्छे होते हैं, तो दूसरा देखते ही फिर उसको वो भी प्रसन्न हो जाता है, कितना खुश हो जाता है, अरे वाह कितने अच्छे हैं, है ना। और इन सब चीजों में ही सेवा भी समाई हुई होती है। सूक्ष्मता तो एक पॉइंट ये भी है ना इसमें, खुद भी प्रसन्न है, दूसरों को देख के भी प्रसन्न है, कोई कुछ कर रहा है तो भी प्रसन्न है। प्रसन्नता उसके जीवन का एक आधार बन जाता है। तो फिर ये भी तो एक सेवा का ही है रूपरेखा, बहुत अच्छा होता है, करते चलना चाहिए। बाबा ने कहा विशेषता तो हर आत्मा को कोई ना कोई तो मिली हुई होती है, चाहे माला का लास्ट 16,000 वाला दाना हो, उसको भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। उनसे भी आगे चलो, 9 लाख जो गाए हुए हैं उन्हें भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। अपनी विशेषता को पहले पहचानो, अपनी विशेषता को पहले पहचानो। अभी तो 9 लाख तक पहुंचे ही नहीं हो, तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता, ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और कार्य में लगाओ। सिर्फ दूसरे की विशेषता को देख करके दिल शिकस्त व ईर्ष्या में नहीं आओ, लेकिन अपनी विशेषता को कार्य में लगाने से एक विशेषता फिर और विशेषताओं को लाएगी। अपनी विशेषता को कार्य में लगाने से एक विशेषता फिर और विशेषता लाएगी। कितनी अच्छी बात सुनाई। एक के आगे बिंदी लगती जाएगी तो कितने हो जाएंगे। एक के आगे बिंदी लगती जाएगी तो कितने आगे हो जाएंगे। एक को बिंदी लगाओ तो 10 बन जाता है, और दूसरी बिंदी लगाओ तो 100 बन जाएगा। तीसरी लगाओ तो फिर आप देखो कैसे बढ़ता चला जाता है। तीसरे लगाएंगे तो एक में 1 बिंदी 10 हुआ, दूसरे में 2 बिंदी 100 हुआ, तीसरे में 3 बिंदी तो 1000 हुआ, फिर ऐसे बढ़ाते चले जाएं। तो बिंदी ही लगाने की आवश्यकता है। ये हिसाब तो आता है ना, कार्य में लगाना और बढ़ाना, कार्य में लगाना और बढ़ाना। दूसरों को नहीं देखो, क्या देखो फिर? उसकी विशेषता को देखो। उसकी विशेषता और हमारी
विशेषता। हम चाहे कुछ भी न कर रहे हो, लेकिन उसकी विशेषता जो है वो हमें देखना आता हो। अरे वाह, कितना अच्छा कार्य किया, कितनी अच्छी सेवा किया, कितने अच्छे सहयोगी बने, है ना। कुछ भी कर रहा ब्राह्मण आत्मा है ना, तो ये हमारी अपनी विशेषता भी तो हो जाएगी। यही हम भूल जाते हैं, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान का चुनाव कभी भी, है ना, चाहे कुछ आत्मा कर रही है, नहीं भी कर रही, लेकिन वो चुनी हुई तो आत्मा है ना, तो हम क्यों नहीं प्रसन्न होंगे उसको देख के। उसकी विशेषता अपनी है। वैसे तो बाबा ने कहा दूसरे को नहीं देखो। दूसरे को जब देखते ना तो बाबा ने ईर्ष्या ईर्ष्या की बात सुनाई, लेकिन नहीं, हिसाब अगर आता है तो आगे बढ़ना भी, बढ़ाते रहना है, अपनी कमाई जमा भी करते रहना है, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ। जैसे देखो, बाप दादा सदा भोली भंडारी, भोली दादी का मिसाल देता है। महारथियों का नाम कभी आएगा, लेकिन इनका नाम आता है। महारथियों का नाम कभी आएगा, लेकिन इनका नाम आता है। जो विशेषता थी वो कार्य में लगाई। चाहे भंडारा ही संभालती है, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्माओं की मिसल गाई जाती है ना। तो दूसरे से तुलना की जाती है ना, तो क्या की जाती है। भोली दादी का क्या विशेषता थी, वो भंडारे में सदा उपस्थित रह, जितनी भी कोई आत्माएं आए उनको संतुष्ट करना, ये विशेषता भोली दादी में थी। ना का कभी भी शब्द नहीं था। याद आती है, आ गई याद। आज बाबा ने भोली दादी को याद कर लिया, तो हमें भी भोली दादी की याद आई। जाते ही वो पहचान होती थी, आई हो, नाम भी जान जाती थी, नाम लेके ही बोल देती थी। कितना अच्छा लगता था। खड़े हो जाओ, क्या चाहिए, ये चाहिए, अच्छा जाओ देखो वहां रखा, ले लो। कितना मन प्रसन्न हो जाए। तो एक एक, ये सिर्फ हमारे से नहीं, कोई भी आत्मा जाए और वो उसको संतुष्ट करती। बाबा कैसे नाम ले रहे हैं। एक भंडारे पर सिर्फ एक मचिया पर बैठी रहती थी, बस सारा समय बैठी है। कोई आए तो उसको भरपूर करे। और कितनी खुश रहती, देखते ही चेहरा खिल जाता था। तो बाबा कैसे नाम ले रहे हैं, मिसाल है ना। और बड़ी बड़ी महारथी आत्माएं हैं, उनके साथ का, है ना, मिसाल। ये कम बात नहीं है। कहा चाहे भंडारा ही संभालती है, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्माओं के मिसल गाई जाती है। सभी मधुबन का वर्णन करते तो दादियों की भी बातें सुनाएंगे, तो भोली की भी सुनाएंगे। भाषण तो नहीं करती, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से स्वयं भी विशेष बन गई।
दूसरे भी विशेष नजर से देखते तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे? प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे? विशेषता को कार्य में लगाओ तो वृद्धि हो जाएगी, और जब सर्व आ गया तो संपन्न हो जाएंगे। और प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। कितनी गूढ़ बात है। प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। अंडरलाइन है। जो स्वयं से प्रसन्न रहते वो औरों से भी प्रसन्न रहेंगे, सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे। जो भी सेवा मिलेगी उसमें औरों को प्रसन्न कर सेवा में नंबर आगे ले लेंगे। सबसे बड़े ते बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मूरत करेगी। सुना तो सुना, क्या चार्ट देखा? ये प्रसन्नता की बात सुनाई है ना। तो भोली दादी का उदाहरण दिया बाबा ने, है ना। भाषण करने की बात नहीं, ये हम ब्राह्मणों की बात है। जैसे भी जो भी कुछ मिला है, मिल रहा है, बस सदैव हम प्रसन्न रहें, खुश रहें। यही हमारा चेहरा क्या करेगा? दूसरों को प्रसन्नता दिलाएगा। अच्छा, टीचर्स को आगे बैठने का भाग्य मिला है, क्योंकि पंडा बनकर आती है तो मेहनत बहुत करती है। एक को सुख धाम से बुलाएंगे तो दूसरे को विशाल भवन से बुलाएंगे। एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। अब जब भाई बहनों को ले जाओ, कहाँ कहाँ ठहरे होते हैं, तो फिर उनके लिए तो यही है कि भाई फला के पास जाना है, उसको बुलाना है, उसको कहना है, तो फिर जाना आना तो होता ही है। और उस समय देखो फोन भी नहीं होते थे, है ना। यही तो बात आती है। आज तो फोन है हम लोगों के हाथों में, है ना। फटाफट देखेंगे, अगर कहीं भी है तो हम कहेंगे अच्छा फोन किया, चलो बुला लेते हैं। और उस समय के हिसाब से, है ना, 89 की मुरली है, कहाँ फोन था, है ना। तो सोच सकते हैं कि बहनें कितनी एक्सरसाइज करती। बाबा भी उन बच्चों का, है ना, उन बहनों का, दीदियों का वर्णन करते हैं, प्रसन्न करते हैं। देखो एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। सेंटर पर तो पैदल करती नहीं हो। जब शुरू में सेवा आरंभ की तो पैदल जाती थी ना। आपकी बड़ी दादियां भी पैदल जाती थी। सामान का थैला हाथ में उठाया और पैदल चली। सुन रहे हो? देखो क्या बाबा कह रहे हैं। उनकी रचना आज हम सब है। जो बाबा ने उन आत्माओं को गढ़ा, पक्का और मजबूत बनाया, और पैदल चल करके देखो बाबा कैसे बिल्कुल स्पष्ट कह रहे, थैला उठाया और चल देती पैदल। आजकल तो आप सब बने बनाए पर आए हो, भाग्यशाली हो। उस समय उनका अपना भाग्य था, जो भगवान के करीब रह करके भी अपने आप को इतना मजबूत बना के हम सब के खातिर उन्होंने त्याग किया और तपस्या की और सेवा किया, और हम सभी को स्नेह दिया। हमें याद है, क्या सुनाए। न गाड़ी, न मोटर, न रिक्शा, न पैसा, चलो चले सेवा पर।
दादी के साथ रहने का सौभाग्य मिला ना, तो भले न भी पैदल चलना आता हो तो भी ऐसी शक्तियों को देखकर शक्ति तो आ ही जाती। कहां कहां का वर्णन करे, कब कहां पैदल जाना होता था। सोचिए, याद है कि कहां कहां पैदल चले। कहीं कभी किसी अखबार वाले के पास जाना है, चलो चले, जाते थे। कहीं कोई नहीं मिल रहा है तो बैठे हैं, भूखे भी हों प्यासे भी हों, टाइम के अनुसार फिर मिलना होता था। चलो चलें सेक्रेटेरिएट चलना, फला से मिलना है, चलते हैं। तो वो दिन भी थे जब दादियां ऐसी मेहनत करती थी, तो उनमें तप था, बल था, शक्ति थी, और वो वाइब्रेशंस होते थे। कुछ कह पाना भी मुश्किल होता था। पैरों में छाले पड़ जाते थे, आंखों देखा। आज अगर बाबा ने हम ब्राह्मण आत्माओं को संपन्न बनाया है, तो उनकी ही आशीर्वाद से, उनके ही दुआओं से भगवान ने हम बच्चों को आगे किया है। ये खुशी की ही तो बात है ना। इसलिए टीचर्स की बाबा बात सुना जो रहे हैं कि बने बनाए पर बैठे। आज तो और भी अच्छा सब कुछ बना हुआ है। लकी होना, बने बनाए सेंटर मिल गए, अपने मकान हो गए। पहले जो जमुना घाट पर रही थी, एक ही कमरा, रात को सोने का, दिन को सेवा का होता था, लेकिन खुशी खुशी से जो त्याग किया, उसी के भाग्य का फल अभी खा रही हो। आप फल खाने के टाइम पर आई हो। बोया इन्होंने, खा आप रही हो। क्या कहें, दिल के उद्गार उन दादियों के प्रति। जिन्होंने हमें ऐसा बनाया, खुशनुमा जीवन दी। ये कम बात नहीं है। कहा उसका ही फल खा रही हो, है भी ऐसा। आप फल खाने में टाइम पर आई हो। बोया इन्होंने, खा आप रही हो। फल खाना तो बहुत सहज है ना। अब ऐसे फल स्वरूप क्वालिटी निकालो। समझा, क्वांटिटी तो है ही, और ये भी चाहिए। माना संख्या है, लेकिन संख्या के साथ साथ क्वालिटी की बात बाबा ने दी। 9 लाख तक जाना है तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए। माना बाबा का चुनाव पहले 9 लाख का है।
आगे 16,000 बोले थे ना, फिर 8, 108, फिर 16,000, फिर 9 लाख। तो 9 लाख तो और ऐसी अच्छी आत्माएं चाहिए ना, है ना। क्वांटिटी तो है, बाबा ने क्वालिटी की बात बताई, दोनों चाहिए। लेकिन 16,000 की पक्की माला तो तैयार करो। अभी क्वालिटी की सेवा पर विशेष अंडरलाइन करो। हर ग्रुप में टीचर्स भी आती और कुमारियां भी आती हैं, लेकिन निकलती नहीं है। मधुबन अच्छा लगता है, बाप से प्यार भी है, लेकिन समर्पण होने में सोचती हैं। जो स्वयं ऑफर करता है वो निर्विघ्न चलता है, जो कहने से चलता है वो रुकता है फिर चलता है, वो बार बार आपको ही कहेंगे। हमने तो पहले ही कहा था सरेंडर नहीं होना चाहिए। कोई कोई सोचती हैं इससे तो बाहर रहकर सेवा करें तो अच्छा है, लेकिन बाहर रहकर सेवा करना और त्याग करके सेवा करना, इसमें अंतर जरूर है। अब ये बात कन्याओं को समझने की जरूरत है ना। तो समर्पण होना मतलब अपनी स्व इच्छा जाहिर करना। कोई किसी के दबाव से अगर समर्पित होते हैं तो फिर बात तो कहीं ना कहीं आके अटकने लगती ना, कि कहा तो था। जो समर्पण के महत्व को जानते हैं वो सदा ही अपने को कई बातों से किनारे हो आराम से आ गए, कई मेहनत से छूट गए। तो टीचर्स अपने महत्व को अच्छी रीति जानती हो ना। नौकरी और यह सेवा, दोनों काम करने वाले अच्छे व एक काम करने वाले अच्छे। पूछा है, उन्हों को फिर डबल पार्ट बजाना पड़ता है। भल निर्बंधन है, फिर भी डबल पार्ट तो है ना। आपका तो एक ही पार्ट है। प्रवृत्ति वालों को 3 पार्ट बजाना पड़ता है, एक पढ़ाई का, दूसरा सेवा का, और साथ साथ प्रवृत्ति को पालने का। तो अंतर बता दिया बाबा ने, प्रवृत्ति वालों का भी और कुमारियों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। आप तो सब बातों से तो छूटे हो ना। अच्छा, सदा सर्व प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं सदा अपनी विशेषता को पहचान कार्य में लगाने वाली सेंसिबल और इसेंसफुल आत्माओं को, सदा प्रसन्न रहने वाले, प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुना कितनी सुंदर बातें। टीचर्स से करना शुरू किया और लास्ट में बीच में कुमारियों का नाम लिया, फिर प्रवृत्ति वालों का लास्ट में नाम आया। है सभी देखो बाबा के बच्चे, लेकिन अंतर बता दिया है ना। अब टीचर तो टीचर हैं ही, और कह भी दिया आप तो ऐसे समय पर आई जो सब कुछ बना बनाया तैयार है, सेंटर भी तैयार मिल रहे हैं। लेकिन कुमारियां क्या कर रही, वो अपने भाग्य को न समझने के कारण नौकरी और टोकरी, पिछली मुरली में भी कहा था है ना, वो खींच के ऐसे चल रही हैं।
अपने आप को चला रही। तो भले बाबा ने कहा निर्बंधन है, लेकिन एक करना अच्छा, एक तरफ पिछली मुरली में सुनाया था ना, एक जहां है वह बाप प्रसन्न है। एक व्रता की बात थी। तो ऐसे ही हम टीचर्स तो सरेंडर है ही हैं, लेकिन बाप की प्रसन्नता हमारी एकता और एकाग्रता में है। कुमारियां भी यही समझ लें, है ना। इस जमाने के अनुसार कुमारियों को देखा तो जा रहा है, बस क्या करती हैं वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए, है ना, बस एक कमाई का साधन बनाया। तो जो बाप द्वारा मिला हुआ है उसको न समझ और अपना समय सारा व्यर्थ जा रहा है। समझदार बाबा ने कहा उसके आगे कभी भी विघ्न नहीं आते, वो आगे बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि इस समय तो सब कुछ तैयार है, बनी बनाई धरनी है, और कहाँ दादियों के नाम लिए। तो जहां दादियों ने इतना त्याग किया तो आज क्या है आखिर? सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ शिव बाबा दे रहा है। ये हमारा अपना सौभाग्य है जो हम बने बनाए पर बैठे हैं। समझना है। आगे बाबा ने आगरा और राजस्थान वालों से बात किया। सदा अपने को अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा समझते हो क्या? आत्मा अकाल है तो उसका तख्त भी अकाल तख्त हो गया ना। इस तख्त पर बैठकर आत्मा कितना कार्य करती है। तख्त नशीन आत्मा हूं। इस स्मृति से स्वराज्य की स्मृति स्वतः आती है। राजा भी जब तख्त पर बैठता है तो राजाई के नशा, राजाई खुशी स्वतः होती है। तख्त नशीन माना स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। तख्त नशीन माना ही स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। इस स्मृति से सभी कर्म इंद्रियां स्वतः आर्डर पर चलेंगी। किस स्मृति से? तख्त नशीन माना ही स्वराज्य अधिकारी राजा हूं। राजा माना कर्म इंद्रियों पर राज्य करना, स्वराज्य। ये सब हमारी कर्मचारी है। कैसे हमें इन्हें चलाना है, वो प्रसन्नता, वो खुशी आप में स्वतः ही आएगी। जो आजकल तख्त नशीन समझकर चलते हैं उनके लिए बाप का भी दिल तख्त है, क्योंकि आत्मा समझने से बाप याद आ जाता है। फिर न देह है, न देह के संबंध है, न पदार्थ है। एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन भी बनते हैं। अकाल तख्त नशीन मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य
तख्त पर, अकाल तख्त पर विराजमान हूं। आत्मा जहां बैठी है और आत्मा ही अकाल है। बैठी तो भ्रकुटी के बीच में है ना, लेकिन अकाल तख्त जब तक जीती हूं तब तक मैं तख्त पर विराजमान। तो जरूर है जब ये स्मृति है तो बाप की भी स्मृति है। वो दिल तख्त नशीन आत्मा बन जाती है। कितनी खुश नसीब होती है एक अपने तख्त पर बैठना, फिर एक बाप के तख्त पर बैठना, वो भी बाप का दिल तख्त है। तो बाप के दिल में ऐसे बच्चे ही रहते हैं जो एक बाप दूसरा ना कोई है, तो डबल तख्त हो गया। जो सिकीलिधे बच्चे हैं, जो सिकीलिधे बच्चे होते हैं, प्यारे होते हैं, उन्हें सदा गोदी में बिठाएंगे, ऊपर बिठाएंगे, नीचे नहीं। तो बाप भी कहते हैं तख्त पर बैठो, नीचे नहीं आओ। जिसको तख्त मिलता है वो दूसरी जगह बैठेगा क्या? तो अकाल तख्त व दिल तख्त को भूल देह की धरनी में मिट्टी में नहीं आओ। मतलब देह अभिमान में नहीं आओ। देह की मिट्टी को कहते हो ना, देह को मिट्टी कहते हो ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी ऐसे कहते हो ना। तो देह में आना अर्थात मिट्टी में आना। जो रॉयल बच्चे होते हैं वो कभी मिट्टी में नहीं खेलते। परमात्मा बच्चे तो सबसे रॉयल हुए। तो तख्त पर बैठना अच्छा लगता है या थोड़ी थोड़ी दिल होती है, मिट्टी में भी देख ले। कई बच्चों की आदत मिट्टी खाने की व मिट्टी में खेलने की होती है। अब ये तो बचपन की आदतें होती हैं। तो ऐसे तो नहीं होना। 63 जन्म मिट्टी से खेला। अब विचार कर लो, मैं ज्ञान से पहले तो हम सब मिट्टी के ही से खेल खेल रहे थे। तो वो क्या था? ना समझी, बेसमझ। और जब पहचाना बाप को, दी भगवान ने पहचान अपनी, तो क्या फिर हम अभी भी मिट्टी से खेलते रहेंगे? क्योंकि बाबा ने सुनाया मिट्टी मिट्टी में मिल जाएंगे। तो अभी बाबा ने कहा देखो, मिट्टी में खेलने की आदत होती है। तो अब बाप तख्त नशीन बना रहे, तो मिट्टी से कैसे खेलेंगे? जो मिट्टी में खेलता है वो मैला होता है। तो आप भी कितने मैले हो गए। अब बाप ने स्वच्छ बना दिया। सदा इसी स्मृति से समर्थ बनो। शक्तिशाली कभी कमजोर नहीं होते। कमजोर होना अर्थात माया की बीमारी आना। अभी तो सदा तंदुरुस्त हो गए, आत्मा शक्तिशाली हो गई। शरीर का हिसाब किताब अलग चीज है, लेकिन मन शक्तिशाली हो गया ना। शरीर कमजोर है, चलता नहीं है, वो तो अंतिम है, वो तो होगा। लेकिन आत्मा पावरफुल हो। शरीर के साथ आत्मा कमजोर ना हो। तो सदा याद रखना कि डबल तख्त नशीन
सो डबल ताजधारी बनने वाले हैं। डबल तख्त नशीन सो डबल ताजधारी बनने वाले हैं। तो डबल तख्त समझ में आया? एक अकाल तख्त पर बैठना और दूसरा बाप दादा के दिल तख्त पर बैठना, फिर जाके भविष्य में डबल ताजधारी बनेंगे। एक लाइट का ताज होगा और एक रतन जड़ित ताज होगा। जरा अपने ऊपर लगा के तो देखो कि वो ताज कैसा है। अभी बाप दादा के दिल तख्त पर बैठे तो मेरा चेहरा कितना खुश, तन मन नाचता है, खुश होता है। अच्छा, सभी संतुष्ट होना। संतुष्ट अर्थात प्रसन्न। सदा प्रसन्न रहते हो या कभी कभी रहते हो? कभी अप्रसन्न, कभी प्रसन्न। ऐसे तो नहीं, कभी किसी बात से अप्रसन्न तो नहीं होते हो। आज ये कर लिया है, आज ये हो गया है, कल वो हो गया है। ऐसे पत्र तो नहीं लिखते हो। सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले अपने रूहानी वाइब्रेशन से औरों को भी प्रसन्न करते रहते हैं, करते हैं। ऐसे नहीं मैं तो प्रसन्न रहता ही हूं, लेकिन प्रसन्नता की शक्ति फैलेगी जरूर। प्रसन्नता की शक्ति फैलेगी जरूर, तो और किसको भी प्रसन्न कर सको। ऐसे हो या अपने तक ही प्रसन्न ठीक हो। इसको ठीक तो नहीं कहेंगे, हम प्रसन्न हैं, नहीं, ये फैले, दूसरा देखे ये प्रसन्न तो है, करते तो कुछ नहीं। ये हमारा एक आंतरिक स्वभाव बन जाता है। और वो स्वभाव ऐसे नहीं, लापरवाही नहीं है ना, नहीं, बस बाबा बाबा और उसका हम एक्यूरेट पालन करना। अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक अपनी सारी दिनचर्या पर ध्यान रखना, दूसरों के प्रति शुभ भाव रखना, सदैव उमंग उत्साह में रहना, सदैव दूसरों को खुशी बांटना। तो जो प्रसन्न है, तो इस बात की प्रसन्नता ही अन्य आत्माओं को प्रसन्न कर देगी। ये वाइब्रेशन है, सूर्य की किरणों की भांति बाबा ने सुनाया। करो, दूसरों को भी करेंगे। फिर तो अभी कोई पत्र नहीं आएगा। अगर कोई अप्रसन्नता का पत्र आए तो वापस उसको ही भेजे ना। ये टाइम और ये तारीख याद रखना। हाँ, ये पत्र लिखो, ओके हूं और सब मेरे से भी ओके हैं। ये बात तो तय करनी पड़ेगी अपने से, हमारे से सब ओके हैं या नहीं। और ये बात तो मानी जा सकती है। खुद में ओके रहेंगे तो दूसरा भी देख करके भी ओके होगा, है ना।
और दूसरा अगर ओके है तो खुद में भी वो स्थिति बन जाती है। ये 2 लाइनें लिखो बस, मैं भी ओके और दूसरे भी मेरे से ओके हैं। इतना खर्च क्यों करते हो? ये तो 2 लाइन कार्ड पर ही आ सकती है और बार बार भी नहीं लिखो। देखो, कार्ड हमारी समझ से वो 10 पैसे का आता था और एक 25 पैसे का होता था, 50 पैसे का अंतर्देशीय पत्र। पहले हम लोगों के पास भी बाबा के घर से ऐसे ही पत्र आते थे। अभी तो ईमेल वगैरह आ जाते हैं, नहीं तो कभी कुछ भेजते थे भाई बहनों का याद प्यार लिख करके भी, और कुछ यज्ञ के प्रति भी कुछ जाता था तो उसका उत्तर तो वो लोग देते थे ना। आज भी देते हैं, आज भी देते हैं, है ना। एक्नॉलेजमेंट अभी भी देखो हम लोगों के ईमेल में आया, जो कुछ भी जाता है यज्ञ के प्रति प्यार हो। हमें पिछली मुरली याद आती है, साकार मुरली में बाबा ने ये बात थी, प्यार हो, बाप के साथ साथ यज्ञ से प्यार हो। यज्ञ माना ही कमियों को खत्म कर और जो कुछ भी है वो हमें सफल करते रहना है। कई तो रोज कार्ड भेज देते हैं, रोज नहीं भेजना, मास में 2 बार, 15 दिन में 1 ओके का कार्ड लिखो और कथाएं नहीं लिखना। अपनी प्रसन्नता से औरों को भी प्रसन्न बनाना। देखो, ये भी तो एक समझ होती है ना कि ज्यादा खर्च भी ना हो और लिखो भी, रोज भी ना लिखो, सिर्फ 15 दिन में 1 लिखो। क्या समझ भगवान ने दिया। अच्छा, आज का वरदान है, समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा, समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी सेवाधारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं। वे मनसा वाचा कर्मणा सर्विस में 1 सेकेंड भी रेस्ट नहीं लेते हैं, इसलिए बेस्ट बन जाते हैं। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही स्लोगन याद रखते कि समाना और सामना करना, यही हमारा निशाना है। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही स्लोगन याद रखते कि समाना और सामना करना, यही हमारा निशाना है। वे अपने पुराने संस्कारों को समाते हैं और समाना माया से और सामना माया से करते, न कि दैवी परिवार से। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी हैं, उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवाधारी। बहुत अच्छी बात दे दी बाबा ने, एक समाना और दूसरा सामना करना। तो समाना, कोई भी हमारे ईश्वरीय परिवार में कोई बातें ऐसी होती है जो हम समा के रखते हैं, और दूसरा सामना करना, तो कोई माया का कोई ऐसा प्रारूप होता है, उससे फिर हम सामना कर लेते हैं। कोई भी कमी कमजोरी हमारे में या दूसरे में नहीं होना चाहिए।
ये नॉलेजफुल की बात सुनाई। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी हैं, मतलब स्थिति को कभी अपनी गिरने नहीं देते हैं और दूसरों की स्थिति को भी गिरने नहीं देते हैं, है ना, संभाल कर लेते हैं। ये सबसे अच्छी बात होती है। उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवाधारी। स्लोगन है, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। ये विशेषता होनी चाहिए हम ब्राह्मणों में। कोई भी बात आई है तो जाएगी जरूर, है ना, लेकिन कोई भी छोटी बात को हम बड़ा बना के करते हैं या फैला देते हैं, ये हमारे अंदर अवगुण है। इस अवगुण को खत्म करना। और कहा वातावरण को फिर शक्तिशाली बनाओ, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, बहुत अच्छे बन जाओ। चाहे घर हो, परिवार हो, नाते हो, रिश्ते हो, लौकिक हो, अलौकिक हो, कुछ भी हो, लेकिन ये गुण जरूर होना चाहिए। छोटी बात को बड़ा कभी नहीं करना, और बड़ी बात भी हो जाए तो भी तो समा के रखना पड़ेगा ना। अरे बाबा के बच्चे हैं हम सब, हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है। तो बाबा ने आज खास प्रसन्नता की बात सुनाई है, तो ये पक्का करो, हमको सदैव प्रसन्न रहना है, सदैव खुश रहना है, दूसरों को भी खुश करना है और सेवा करते भी प्रसन्न रहना है। बाबा की प्रसन्नता तो स्वतः ही हो जाएगी, सारी प्राप्ति हमें खुद ही खुद हो जाएगी। और जब ये प्राप्ति हो जाती है तो एक पॉइंट और बाबा ने बताई, वो एक पॉइंट ये है कि देते रहना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि हाँ हमें तो सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन अगर समय पर यूज करना नहीं आया तो वही फिर खतरा बन जाता है। इसलिए प्रसन्न रहते हुए भी हमारी प्रसन्नता, अन्य आत्माओं की प्रसन्नता, आगे बढ़ते जाओ और सदैव दूसरों को कुछ न कुछ अपने चेहरे और चलन से देते जाओ। यही एक सदा के लिए प्रसन्नता है। अच्छा, सभी को ओम शांति। सभी भाई बहनों को प्यार से, दिल से, मिलते जुलते भी ओम शांति, ओम शांति। तुम्हारे हम, तुम ही हो हमारे, बाबा ही बाबा दिल, ओ बाबा पुकारे, बाबा तुम्हारे हम। किसी भक्ति का फल पाए, पास तुम्हारे इतने आए, तेरे सिवा कोई नजर न आए। किसी भक्ति का फल पाए, पास तुम्हारे इतने आए,
हम। जो प्राणों में बसा है, मुस्कानों में मेरे हंसा है। हंसी कहाँ कोई उसके जैसा है। जो प्राणों में बसा है, मुस्कानों